बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और दो बड़ी डेवलपमेंट है। एक, इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में जब से वो जेल गए हैं तब से लेकर अब तक अपनी सबसे सख्त ट्वीट कर दी है। इस मौका पर इमरान खान साहब ने ऐसा क्यों किया, वो ट्वीट में आपको पढ़ के बताऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक मुआहिदा हुआ है। वो मुआहिदा क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और एक्चुअली बैकग्राउंड में चीजें कौन सी चल रही हैं और सामने कौन सी चल रही हैं, मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें कुछ खदशात भी हैं जो लोगों ने बयान किए हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। हमने अहद किया है कि हम जब तक जिंदा हैं यजीदियत और फिरौनियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि हम अल्लाह के सिवा किसी भी इंसान के आगे झुकने को शिर्क मानते हैं। मुझ पर और बुशरा बीबी पर जेल में जो ज़हनी तशद्दुद हो रहा है वो आसिम मुनीर करवा रहा है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम झुक जाएं या टूट जाएं। जनरल याह्या खान को फौज ने मुल्क चलाने के लिए मुंतखब नहीं किया था, बल्कि इसने फौज का कंधा इस्तेमाल करके डिक्टेटरशिप की और मुल्क में जुल्म और जबर का बाजार गर्म किया। अपने 10 साल इक्तदार की लालच में उसने मुल्क को दो टुकड़े कर दिया। आज आसिम मुनीर भी उसी तर्ज पर फौज का कंधा इस्तेमाल करके मुल्क में लाकानूनियत और फस्तायत का माहौल बनाए हुए है। ये दो बड़ी सख्त बातें इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में कही। फिर उन्होंने कहा, जी आसिम मुनीर ने अपने 10 साल नाजायज इक्तदार के लिए क्या कुछ नहीं किया। सबसे पहले जमहूरियत का गला दबोचा, 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचला गया। फिर 8 फरवरी को इंतखाबात में अवाम ने जब तहरीक इंसाफ को बड़ी तादाद में वोट डाले और तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया, तो इस मैंडेट को बेशर्मी से चुरा लिया गया। अवाम का मैंडेट चुराकर सजा याफ्ता लोगों को इक्तदार दे दिया गया। इसके बाद अदलिया को मफलूज किया गया और 26वीं तरमीम के जरिए जजेस के हाथ पांव बांध दिए गए। अदलिया को सरकारी इदारे में तब्दील कर दिया गया। तीसरे नंबर पर मीडिया की आजादी पर कदगन लगा दी गई है। आजाद मीडिया का तस्वुर पाकिस्तान से बिल्कुल खत्म हो चुका है। नहायत मुश्किल से पाकिस्तान में जैसी तैसी जमहूरियत के तसलसल से ये दो चीजें किसी हद तक खुद मुख्तार अदलिया और आजाद मीडिया था, मगर आसिम मुनीर की वजह से इन दोनों का खात्मा हो चुका है। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत मुअत्तल है, इंसानी हकूक की पामाली उरूज पर है, अदलिया गुलाम और मीडिया खौफजदा है। इमरान खान साहब ने मीडिया की और अदलिया की तबाही का जिम्मेदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ठहरा दिया। आसिम मुनीर जब से चीफ बना है अफगानिस्तान के साथ हालात खराब करने की कोशिश में है। चीफ बनते ही पहले अफगानिस्तान को धमकियां लगाई, फिर 3 नस्लों से मुकीम अफगानियों को मुल्क से धक्के देकर बाहर निकाला, फिर वहां ड्रोन हमले किए और पूरी कोशिश की कि उनको उकसाकर पाकिस्तान से जंग करवाई जाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का माहौल बनाया जाए, ताकि मगरिब में मौजूद अफगान हुकूमत की मुखालिफ लॉबीज को मुजाहिद बनकर दिखा सके कि मैं ही हूं जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ सकता हूं। जबर के इस निजाम के बायस पाकिस्तान में इस वक्त मईशत भी तारीखी सुस्त रवि का शिकार है। बैरूनी सरमायाकारी बिल्कुल सिफर है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी कम सरमायाकारी नहीं आई जितनी इस दौर में हुई है। 3 साल में मुल्क पर कर्जा दुगना हो चुका है। हर पाकिस्तानी इस वक्त कर्जे की दलदल में धंसा हुआ है। जब तक मुल्क में अवामी हुकूमत कायम नहीं होगी, माशी मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। मुल्क में इखलाकियात का जो जनाजा उठा हुआ है, इसकी भी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। जो काम जंगों में भी नहीं होते वो यहाँ अवाम के साथ किए गए हैं। औरतों को सड़कों पर घसीटा गया, बच्चों को उठाकर हरासा किया गया, बुजुर्गों का तकद्दुस पामाल किया गया। कभी किसी सियासतदान के घर की गैर सियासी खवातीन के साथ ऐसा नहीं किया गया जो मेरी अहलिया और दीगर घर वालों के साथ किया गया है। जब मुल्क का इक्तदार इन चोरों लटेरों के हाथों में दे दिया जाएगा जिनकी करप्शन की दास्तानों से बच्चा बच्चा वाकिफ है, तो इखलाकियात ऐसे ही तबाह होंगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा इसके बाद अपने ट्वीट के दूसरे हिस्से में, ये 2 हिस्सों में ट्वीट है, मैंने इंतखाबात से कबल जब हर जानिब खौफ का माहौल था पेशन गोई की थी कि तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी, और ऐसा ही हुआ। आज मैं फिर एक पेशन गोई कर रहा हूं कि मुल्क में जो नाइंसाफी, जुल्म और फस्तायत, लाकानूनियत और माशी तबाही का माहौल है, पाकिस्तान में बहुत तेजी से हालात उसी जानिब गामजन है जो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुए। मैं अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी मेंबरान को हदायत करता हूं कि अब हकीकी अपोजिशन करने का वक्त है, और जो ऐसा नहीं करेगा वो अपनी सियासी कब्र खोद देगा, क्योंकि अवाम की यही आवाज है। हमने मैंडेट चोरी समेत हर जुल्म पर कानूनी रास्ते इख्तियार करके देखे, मगर हमें इंसाफ नहीं मिला। इसलिए अब डट कर अपोजिशन करने का वक्त आ पहुंचा है।
ان کے ساتھ آپ جتنا تعاون کریں گے یہ اتنا ہی آپ کو کچھ لیں گے. جو بھی ڈٹ کر اس نظام کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا وہ خود اپنی سیاسی قبر کھود دے گا. پوری قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی توجہ پشاور کے جلسے پر مرکوز رکھیں جو 27 سپتمبر کو منعقد کیا جائے گا. پورے ملک سے عوام اس جلسے میں شرکت کر کے ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھائے. اب یہ جی عمران خان صاحب کا ایک سخت ترین ٹویٹ ہے. میں نے عمران خان صاحب کو اتنا سخت ٹویٹ کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا, کبھی ایسا ٹویٹ میں نے نہیں پڑھا. وہ لگ بھگ 2.25 سال سے جیل میں ہے, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑا تیز والا گیئر لگا دیا. اس کا ریزن یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب ایک ایکسٹینشن اور لینا چاہتے ہیں, اور اگر انہیں ایکسٹینشن مل گئی تو اس ایکسٹینشن کے بعد اگلے چند سالوں تک وہ پاکستان میں کیا کریں گے, یا پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا, یا پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا, اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا. جو ظلم جبر اور فسادیت گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں ہو رہا ہے, اگر وہی جاری رہتا ہے تو پاکستان ایک ایسی دلدل میں پھنس جائے گا جس سے نکلنا ممکن نہیں رہے گا. عمران خان صاحب کا یہ ٹویٹ ہے, اور اس کے بعد فوری طور پہ جب یہ ٹویٹ آتا ہے تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. جب پتا چلا نا کہ عمران خان صاحب نے جیل سے بڑا سخت سٹیٹمنٹ دے دیا ہے اور وہ باہر نکل آیا, اور عمران خان صاحب کا اس کے بارے میں ایک ٹویٹ بھی آنے والا ہے, تو 5:30 بجے کے قریب ایک خبر آتی ہے کہ توشہ خانہ کی جو سماعت ہے, توشہ خانہ 2 کیس کی جو سماعت ہے وہ ہوگی عدالت میں اڈیالہ جیل میں آج کے دن. یعنی کل یہ خبر آتی ہے شام 5:30 بجے کہ سماعت ہوگی اڈیالہ میں. لیکن جب انہیں پتا چلتا کہ عمران خان صاحب نے تو اندر سے بقیے ادھیڑ دیے اور وہ خبریں باہر آ گئی, تو فوری طور پہ پلان کیا گیا کہ نہیں, 1 گھنٹے کے اندر فیصلہ بدل دیا گیا. 6:30 بجے دوسری خبر آئی کہ جناب یہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. تو کیا یہ سماعت ملتوی کرنے سے عمران خان کا موقع بدل جائے گا یا لوگوں کی سوچ بدل جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. یہ سماعت اس لیے ملتوی کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ یا ان کا سٹیٹمنٹ اس کو اتنی پذیرائی ملتی ہے کہ پاکستان میں تمام خبریں دب جاتی ہیں. لہذا عمران خان صاحب کی خبر کو دبانے کے لیے یا پیچھے کرنے کے لیے, اور یہ سعودی عرب والا معاملہ جو ہے اس خبر کو اٹھانے کے لیے جو ایک اتحاد ہوا ہے, اب یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سماعت روکی گئی ہے. اور ویسے بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب بڑے سخت بیانات دینا شروع ہو گئے ہیں عاصم منیر صاحب کے بارے میں, اور بہت ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا مطالبہ کریں اور زور پکڑ جائے یہ مطالبہ کہ ٹھیک ہے جی ان کے 3 سال پورے ہو گئے, جیسے بھی یہ 3 سال گزرے, جو کچھ بھی ان 3 سالوں میں ہوا, آرمی چیف کو ریٹائر کر دیا جائے اور نئے آرمی چیف لائے جائیں. ہو سکتا ہے کہ یہ مطالبہ آ جائے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جانب سے, کیونکہ اوورسیز پاکستانی تو اب یہ کرنے والے ہیں. یہ میرے پاس انفارمیشن ہے کہ اوورسیز پاکستانی یہ کمپین چلانے والے ہیں کہ عاصم منیر صاحب اپنا ٹائم ڈیوریشن پورا کرنے